तो आज हम लोग जो कैनवा पे सीखने वाले हैं वो ये कि हम अ, अगर इंस्टा का पोस्ट हो गया या फिर किसी चीज का हमें पोस्टर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है वो सब हम आज सीखेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? और सैटरडे को जो समझाया था वो आप लोगों को समझ में आया था ना? जी। तो ये दूसरा जो है वो आज सीखेंगे। हमने ये बाहर का जो था वो सब तो हमने सीख लिया कि ये एक्चुअल में क्या है। लेकिन आज कि अगर हमें पोस्टर कोई डिजाइन करना है तो हम कैसे करें, है ना? जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये कुछ डिजाइन किए हुए हैं, तो ये सब हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर की जो पैलेट है ना, उसमें हमें यहाँ पे ये सोशल मीडिया लिखा हुआ है। इस पे हम क्लिक जब करते हैं ना तो हमें इतने सारे अलग अलग तरह के पोस्टर दिखते हैं कि हमें कौन सी साइज चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इस चीज के लिए कौन सी साइज ठीक रहती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च करोगे, ये जो है ना ऊपर वाली पैनल, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें आज पोस्टर डिजाइन करना सीखना है इंस्टा के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी इंस्टाग्राम। तो देखिए यहाँ पे मुझे सारे इंस्टाग्राम के पोस्टर के लिए मिल गया है। तो अब यहाँ देखिए स्टोरी के लिए अलग है, पोस्ट के लिए जो 4x5 का जो है वो हम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये वाला क्लिक कर लिया। अब ये हमारा पेज ऐड हो गया है यहाँ पे, ये वाला। अभी यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया ना तो देखिए ये ऊपर आपको जो दिख रही है ना 3 पॉइंट्स, यहाँ पे कैनवा, एडिट, और ये जो है यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं ये पेज का। देखिए ये ब्लू या फिर ऑरेंज, ये कलर पैलेट है हमारा। यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल कलर है ये वाले, ये सारे नॉर्मल कलर, और उसके नीचे है ये वाले ग्रेडियंट कलर। अब ग्रेडियंट कलर यानी कि एक से ज्यादा जो कलर मिक्स होते हैं उसे हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं। ठीक है, ये सब हम आगे डिजाइन जब करेंगे ना तब देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कलर ले लिया। अब इसमें भी एक पैलेट है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये देखिए टेम्पलेट, एलिमेंट, टेक्स्ट। हम पहले ये तीन समझेंगे आज। अब टेम्पलेट पे हम जब जाते हैं तो अगर आपको ऐसा है कि किसी फूड को लेके, किसी खाने की चीज को लेके आपको पोस्टर बनाना है,
आप यहाँ पे टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है कि किसी और ने डिजाइन किया हुआ जो है वो यहाँ पे रखा हुआ होता है, उसको आप एज इट इज अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। लेकिन हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें सब कुछ स्क्रैच से अपने तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं कि फूड पोस्टर और सर्च करूंगी फूड पोस्टर, तो यहाँ पे मुझे देखिए इतने सारे अलग अलग तरीके के टेम्पलेट मिल जाएंगे। देखिए ये बर्गर का है, यानी ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के। देखिए ये वाला मैं लेती हूँ, तो देखिए ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बन के आ गया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपना टच देने के लिए, क्या आपने यहाँ से ये टेक्स्ट हटा लिया और कोई और ऐड कर लिया। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है ना। हम पूरा का पूरा स्क्रैच से सीखेंगे। अब हम आते हैं टेम्पलेट के नीचे वाला पॉइंट जो है एलिमेंट। हम यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेंगे। अब देखो एलिमेंट, एलिमेंट में सबसे पहले है रिसेंटली यूज, यानी कि आपने जो जो यूज किए होंगे नहीं चीजें, वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब आते हैं यहाँ नीचे कैटेगरीज पे। यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की कैटेगरी मिलेगी, जैसे शेप, ग्राफिक, 3D, एनिमेशन, फोटो, फ्रेम और ग्रिड। ग्रिड यानी कि हम जैसे कॉलेज वाले फोटोज जो पहले बनाते थे ना हम, वो वाले। फिर यहाँ से आपको वीडियो भी काफी सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आपको ऑडियो भी मिल जाएंगे, म्यूजिक है, ऑडियो है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और नीचे है फॉर्म्स, जो हम कोई फॉर्म हमें फिल करते हैं, वैसे हम फॉर्म भी यहाँ से बना सकते हैं। उसी तरह हम टी शर्ट्स और बच्चों के जो चार्ट्स और ग्राफ होते हैं ना, वो भी यहाँ से हम बना सकते हैं। तो चलिए आज हम शेप से स्टार्ट करते हैं। ये शेप, तो देखिए शेप में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे ये लाइंस। फिर जो बेसिक शेप्स होते हैं हमारे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल, ये सारे, देखिए ये सारे हमें मिलेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ना, तो ये दो लाइन दोनों मर्ज हो जाएगी ना, तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। और ये जो पिंक कलर की जो लाइन आ रही है ना, वो आपकी मेन लाइन है। ये आपकी डिजाइन उतने में ही बननी चाहिए। आपके जो भी डिजाइन है वो उतने में रहेगी, आपका डिजाइन प्रॉपर शो होगा। तो ये देखिए इतना मैंने ये यहाँ से साइज इसका बड़ा कर लिया। यहाँ से हम अगर उसको चेंज करना चाहते हैं, ये पूरा स्क्वायर टाइप में था, इसको मैं रेक्टेंगल में बनाना चाहूँ, तो ये हो गया, है ना। तो इससे हम ये कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे यहाँ पे शेप्स है, अलग तरीके के हैं, यहाँ पे भी ये भी है। फिर है स्टार हो गए, एरो, फिर फ्लो चार्ट्स, स्पीच बबल, यानी कि आप स्टोरी बुक लिख रहे हो, तो आपको ऐसे कोई सोचने वाला चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत से आपको यहाँ पे शेप्स मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारे ग्राफिक्स। अब ग्राफिक क्या है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए, जैसे कि देखिए एनिमेशन वाली, या फिर हो गया कोई लोगो चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ ग्राफिक में से ले सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे ये फोन का हो गया,
तो ये फोन का हमें ग्राफिक मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट, जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे कलर वाला, और ये शेडोज है यहाँ पे, अलग अलग तरीके के शेडो। फिर देखिए यहाँ पे एनिमेशन भी है। देखिए ये एनिमेशन वाला ले लिया मैंने यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे आपको ग्राफिक भी मिलेंगे, लेकिन आपको यूज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि मेरा यहाँ पे प्रीमियम है, इसलिए मैं कोई भी ग्राफिक यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। लेकिन आपके अंदर अगर आपके पास कैनवा फ्री ऐप है ना, तो आपको जहाँ पे आपका स्टार या फिर क्राउन दोरेला हुआ हो ना, उस इमेज को अगर आपने क्लिक किया और आपने डिजाइन में यूज किया ना, तो आपको कैनवा का वाटरमार्क आएगा। तो आप अगर उस डिजाइन को सेव भी करोगे ना, तब भी आपका उतना होगा नहीं सेव। ठीक है। देखिए ये हमने लिया था तो ये आ गया। उसी तरह हमारा 3D, जो भी 3D स्टिकर्स बहुत चल रहे हैं, तो ये रहे देखो, आइकन एंड स्टिकर्स है। फिर कोई कैरेक्टर या इमोजीज हो गए, ये फूड एंड लाइफस्टाइल के हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमें यहाँ पे 3D आइकन भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसा हमें ये भी मिल जाएगा आइकन यहाँ पे 3D। उसी तरह एनिमेशंस, जो हमने ये देख ही लिया है। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ड एनिमेशन, देखो ये, अगर हमें लिखना है किसी को थैंक यू एनिमेशन के रूप में, तो हम देखिए लिख सकते हैं, है ना। और फिर देखिए आपको है ना, आप जब भी ऐसा कुछ क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा मैजिक रिकमेंडेशन, यानी कि उसी की तरह एक अलग तरीके का आपको और ज्यादा इनहेंस वाला चीजें मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे है फोटो, तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे फोटोज मिल जाएंगे। हम्म, 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 हम्म,
आपको समझ एकदम frame- आवाज नहीं आ रही है? अब आई आवाज? जिन्नत आप ही, आपको आवाज आ रही है मेरी? पहले जहां अब तक मैंने समझा है। आवाज आ रही है। हाँ, पहले ये फ्रेम के पहले तक जितना समझा उसमें आवाज आ रही थी ना। इतने तक आपको समझ में आया? यस मैम। ये देखिए फ्रेम। ये फ्रेम आप अलग अलग तरीके के यूज कर सकते हो। जैसे ये शेप वाले फ्रेम है, और ये फिल्म वाले फ्रेम है। और फिर कभी कभी देखो वीडियो में, या फिर वो लोग लैपटॉप की या फिर फोन की स्क्रीन बता रहे होते हैं, और उसके अंदर उनका वीडियो या फिर कोई भी पोस्टर दिख रहा होता है ऑटोमेटिक। तो वो लोग ये ऐसी फ्रेम यूज करते हैं। जैसे हमने ये मोबाइल फोन वाली फ्रेम ली ना, अब उसके अंदर मैं ये इमेज को ऐड कर दूंगी। तो देखिए, ये इमेज पूरी की पूरी इस फोन की फ्रेम में आ गई, ऐड हो गई। इसी तरह वो लोग अपने फोटो एंड पोस्टर्स को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। इसी तरह अलग अलग शेप के फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये लेटर वाले फ्रेम भी मिलते हैं। अगर मुझे ये ए के लेटर में कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे फोटो में से कोई भी पिक्चर लेके ऐड कर लूंगी। देखिए, ये वाला इजीली ऐड हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके जो भी पिक्चर आप ले रहे हो उसको एग्जिट एज इट इज, वो जो आपने फ्रेम ली है उसके ऊपर रख देना है। देखिए, ये मैंने ये वाली ली फ्रेम, और ये वाला इमेज को मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो देखिए, इसके अंदर ऐड हो गया हमारा। उसी तरह यहाँ पे ग्रीड वीडियो एंड ऑडियो। लेकिन आप यहाँ पे और रहेगा, क्योंकि कैनवा में इतना खास ऑडियो नहीं होते अच्छे। तो हम यहाँ पे फ्रेम तक का ही रखेंगे, और ग्रिड वाला में ज्यादातर हमें पोस्टर नॉर्मल। देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट है, बहुत सारे आपको टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में भी कुछ भी यहाँ पे ये लाइव स्टूडियो लिखा होगा ना, उसके ऊपर ये क्राउन बना हुआ है, ऐसा होगा ना, आप लोग देख नहीं सकते। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ अब आ ये टेक्स्ट आपको
बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ना, ये एप्स लिखे हुए उसके नीचे ये जो क्राउन है, ताज दोहरा हुआ है ना, वो आप फ्री वाले जो कैनवा है उस पे आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कैनवा का वाटरमार्क मिलेगा। और ऐसे ही काफी सारे यहाँ पे लेटर है, टेक्स्ट है, जो सिर्फ प्रीमियम वाले यूज हो सकते हैं, बाकी नॉर्मल नहीं। लेकिन यहाँ पे उतने काफी है लेटर के जिसका यूज करके आप बहुत अच्छे से अच्छा इमेज बना सकते हो। देखिए यहाँ पे ये रहा। हाँ, आप ये सब कुछ फोन में कर सकते हो। अगर आपको ऐसा होगा तो मैं आपको फोन में भी बता दूंगी सारा का सारा। ये देखिए, मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ले लिया। तो अब हम इस टेक्स्ट को एडिट यहाँ से कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ से अपना सा एक समझा देती हूँ। जो पोस्टर है ना, पूरा का पूरा क्लिक करेंगे पहले। और यहाँ पे ऊपर की जो पैलेट है ना, जहाँ पे देखो एडिट, फिर यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एनिमेशन, और उसके बाद है पोजीशन। तो पोजीशन और एनिमेशन क्या है? तो देखिए, एनिमेशन आपको बहुत अलग अलग तरीके के मिलते हैं। देखिए, ये सिंपल वाला, फिर ये है, फिर ये फन, फिर पार्टी टाइप में, फिर राइज वाला। ऐसे बहुत सारे आपको एनिमेशन भी मिल जाते हैं। और जब भी आप ऐसा क्लिक करोगे तो आपको एनिमेशन, पोजीशन, ये सारी पैलेट आपकी ओपन हो जाएगी। और फिर अगर आपने कहीं यहाँ पे बाहर बाहर जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है वहां पे क्लिक किया, तो आप सब जो भी था आपकी पैनल, वो बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वापस से ये आ गया है। और ये पोजीशन जो है ना, वो एलिमेंट यूज किए ना हमारी डिजाइन के लिए, वो सारे बता देता है कि हमने कौन कौन से एलिमेंट यूज किए हैं। ये सब मैं जब आपकी ना, तब मैं आपको ये सारा का सारा बताऊंगी कि हम कैसे करना है ये सब कुछ। और फिर यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट है, कैसे लिखा हुआ है, इसका साइज बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे पे और यहाँ पे जो है 178 लिखा हुआ है साइज। उसके बाजू में जो प्लस वाला आइकन है उस क्लिक अगर मैं करूंगी, तो ये देखिए मेरी जो टेक्स्ट का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो, है ना? अगर मैं यहाँ पे माइनस, तो ये टेक्स्ट की साइज स्मॉल हो जाएगा। इसके बाजू में है ये ए वाला साइन, जिसके नीचे दिख रहा है। तो अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो हम हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर है। देखिए मैंने यहाँ पे ये कलर चेंज कर दिया। फिर उसके बाद है बोल्ड, इटालिक। ये अगर
टेक्स्ट चूज किए हैं उसके अंदर होगा तो ही ये दोनों ऑप्शन काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और ये जो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए लिखा है, तो ये हमें बताता है कि आप कितने मीटर रखो या small। तो देखिए, अगर मैं इसको अनक्लिक कर देती हूँ, और उसके बाद है हम हमारे टेक्स्ट मिडल या फिर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, हम कहाँ पे रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम हमारा टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये है पॉइंट। देखिए, पॉइंट वाइज जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो हमें लिखने होते हैं, तो हम कैसे डॉट या फिर कोई भी पॉइंट्स करते हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2, या फिर ये डॉट वाला पॉइंट। उसके बाद आपको ये जो ऊपर टी लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखने मिलेगी, लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग यानी कि आपने जो टेस्टी जो लिखा हुआ है ना, उसको आप कितना नजदीक रखना चाहते हो या फिर उसके बीच में कितनी गैप रखना चाहते हो आप। तो देखिए, यहाँ पे मैं अगर ये करूंगी तो हमारा लेटर कितना मिक्स हो गया। और अगर उसकी जगह पर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगी तो कितना ये एकदम से अलग हो गया। तो यहाँ से हम लेटर है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है, ये देखिए, यहां से अगर मैं ये करूंगी तो हमारी लाइन जो टेस्ट एंड बर्गर की है वो मैच हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से राइट साइड में ले जाऊंगी तो ये मिक्स हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट है कि ये वाला जो है, ये ये जो लाइट एंड डार्क चेक्स वाला जो है वो, वहां से हम हमारे इमेज की लाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ तो इसका कलर एकदम लाइट हो रहा है। और अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी में 100 पे ले जा रही हूँ तो ये पूरा का पूरा येलो हो गया। इतने तक आप सबको समझ आ गया? यस मैम। जी। समझ में आ गया। हाँ, तो कल मैं आप लोगों को एक पोस्टर डिजाइन करना सिखाऊंगी। आज इतना ही रखते हैं। कल मैं आप लोगों को एक न्यू पोस्टर डिजाइन करना सिखाऊंगी। आप लोगों को ठीक तो लग रहा है ना मेरा क्लास? यस मैम। शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो भी आप पूछ सकते हो मुझे। हाँ, आप लोगों को है ना, मैं फोन का भी एक बार बता दूंगी। हाँ, बुक पोस्टर का भी मैं आपको बताऊंगी कल। रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है।
मैं फिर भी वापस से एक बार कांटेक्ट करके पूछ लूंगी। अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली है तो मैं वापस से आपको दे दूंगी। हाँ, ग्रुप में दे दूंगी मैं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उस पे मैं फोन की भी बताई हुई हूँ कि फोन पे आप कैनवा कैसे यूज कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा इंटरफेस भी बताई हुई हूँ। ठीक है। जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज जितना समझाया वो सब आपको समझ में आया ना, जैसे टेम्पलेट, एलिमेंट और टेक्स्ट। टेक्स्ट का तो मैं आपको कल वापस से समझाऊंगी। नहीं, क्लास अल्टरनेट डे पे नहीं है। वो कल मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से क्लास नहीं ली थी, क्योंकि कल मेरे उर्दू के और आलिमा के क्लास चल रहे थे, इस वजह से। तो आज की मीटिंग यहाँ पे ही हम एंड करते हैं। कल हम पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे। और यहाँ तक का आप दोनों को समझ में आ गया ना, सारा का सारा। जी ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल बाकी काम करेंगे।